नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम हैं सैदपुर चौक पे और यहाँ पर जैसा कि हमारे पीछे में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है भाजपा सादतपुर मंडल के महामंत्री यहाँ पर श्री लक्ष्मण सिंह जबोला हैं। और ये जैसे कि हमारे पीछे में देख रहे हैं ये एक यहाँ पर अभियान छेड़ा है, एक आंदोलन छेड़ा है दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के विपक्ष में। और यहाँ पर जैसा कि हम आपको लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, आप लोग देखते रहिए और हम दिखाएंगे कि किस तरह का कार्यक्रम क्या मांगे हैं और जन जन में क्या मैसेज दे रहे हैं उसको भी हम अभी दिखाएंगे। लेकर के खंड की समितियों के कार्यकर्ता हर घर पर जा करके अरविंद केजरीवाल की पोल बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आपने देखा होगा कई दिनों से पोस्टर लगे हुए हैं कि हमने 150 बसें जाए, वो 150 बसें आज केंद्र में सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को दी है, उसका क्रेडिट भी वो ले रहे हैं। ऐसी झूठी सरकार के खिलाफ प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम शेरपुर चौक की समिति में खंड प्रमुख आदे अपने राकेश गेंडा जी, भाई विजय चौधरी जी, भाई रोहित रावत जी, भाई होशियार सिंह जी, भाई अश्वनी शर्मा जी, हमारे ओबीसी के उपाध्यक्ष हमारे खुदा सिंह बघेल जी और हमारे बीच में पहुंच रहे हैं अभी हमारे मंडल के प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह राणा जी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस जन आंदोलन को घर घर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करते हैं क्षेत्र की सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगी। जय श्री राम। दर्शकों, आप जैसा कि देख रहे हैं मैं एसपी सिंह हूँ और यहाँ पर हम हैं सैदपुर चौक पे। और यहाँ पर भाजपा के जो पार्टी के जो कुछ युवा हैं वो एक पोल खोल अभियान दिल्ली सरकार के विरोध में यहाँ पर शुरू कर दिया है। जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जैसा कि आपको लाइव दिखा रहे हैं। अब एक यहाँ पर बैलेट है, पंपलेट है और इस पर पूरा लिखा हुआ है पोल खोल अभियान दिल्ली सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के विरोध में दिल्ली ने कमर कस ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और हर शॉप पर जा कर के और यहाँ पर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं दिल्ली सरकार के बचाव में न आए। जैसा कि आप देख रहे हैं इनमें सारी बातें लिखी हुई है, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, हर एक पहलू पर इन्होंने एक पर लिखा है, प्रकाश डाला है, जो कि जनता को बताना भी चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं। और दिल्ली सरकार का ये पोल खोल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में। दिल्ली सरकार के खिलाफ जो वादे दिल्ली सरकार ने किए थे उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है और अपनी विचारधारा को जो वादे केजरीवाल ने हमारे को किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया गया। इन पत्रकों के माध्यम से घर घर तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का भी सहयोग को भारतीय जनता पार्टी जरूर पढ़ना है और देखना कि कितना उसने क्या कुछ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। केजरीवाल आए आए। कि देख रहे हैं इस वक्त हम हैं बिहारीपुर गांव और बिहारीपुर गांव में ये शिव मंदिर है और यहाँ पर जो है चौराहा है और वहाँ पर देखिए जैसे हमारे पीछे में ये बीजेपी के युवा कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी भी हैं और जो ये पूरे बिहारीपुर
कॉलोनी में घरों में जा जाकर 8 साल का जो समय था उसका पोल यहाँ पर गंदा पानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, झूठे वादे नहीं सहेंगे, संचालन कर रहे हैं। भाजपा उनकी अगुवाई वाले आए में हैं, ये खोल खोल के जाएंगे, चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। खोल खोल के जाएंगे। और लगातार हम यहाँ के उच्च पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनसे बात करेंगे। हमारे बीच में हैं जैसा कि आपका सुनना दीपक सिंह गौर। जी, आप किस पद पर हैं भाजपा से? यहाँ पर भाजपा मंडल अध्यक्ष का दायित्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला हुआ है। तो ये क्या पूरा आपका जो यहाँ पर जो आंदोलन है, अभियान है, क्या है इसके बारे में? ये पोल खोल अभियान हमारे भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, आदरणीय जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी 5 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी और आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में, पार्षद नीता बिष्ट जी के नेतृत्व में ये पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है। इस प्रकार पोल खोल का अभियान पूरी दिल्ली में हम चला रहे हैं। पूरे दिल्ली में चला है। कब से चल रहा है? ये पिछले 15 मई से 31 मई समापन है। तो 2 पर डे इवनिंग मॉर्निंग पर डे और 2 घंटे हम हर समिति में सभी लोगों को जगाने का कार्य करते हैं। इसमें क्या क्या बातें लिखे हैं, कुछ बताइए साहब। इसमें सबसे पहला अहम मुद्दा जो आजकल सभी लोग 7 सालों से झेल रहे हैं, बुजुर्ग पेंशन, जो कि पिछले 7 साल से जब से दिल्ली में बैठी ऐड बाबा की सरकार आई है, जिसे ऐड बाबा ही कहेंगे, नाम लेना तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है, क्योंकि ये ऐड बाबा की सरकार ऐसी आई है जिसने बुजुर्ग पेंशन बिल्कुल बंद कर दी है। और तो और बुजुर्ग लोग जिन्हें बगैर इसके नीडी व्यक्ति हैं, बगैर इसके उनका घर नहीं चलता, आप उनकी पेंशन लेकर बैठे हुए हैं और ऐड दूसरी गवर्नमेंट दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। और साथ ही हमारे ये राशन कार्ड जो कि किराएदार भाई हमारे और भी जिन्हें ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि राशन ना मिलना ये सबसे बड़ी मजबूरी है। और जिस प्रकार हमारी केंद्र सरकार राशन लोगों को आधार कार्ड पर भी देने को तैयार है, लेकिन इन्होंने उस योजना को भी रोक रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे ये 10 मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों को बता रहे हैं। ये 2 अहम मुद्दे हैं। इसके साथ तीसरी अराजकता सरकार, जिस प्रकार इन्होंने, आपने देखा होगा 2020 में यहाँ के पासी निगम पार्षद ताहिर हुसैन ने किस प्रकार यहाँ पे दंगे कराए, आप लोगों के सब समक्ष है। और इसी के साथ अभी जहांगीरपुरी में इन्हीं का ही कार्यकर्ता पकड़ा गया, दंगे कराने में उसका हाथ था। और ऐसे ही हमारे डीटीसी घोटाला, जिस प्रकार डीटीसी घोटाला इन्होंने किया, आप सभी जानते होंगे, क्योंकि जिस प्रकार हम एक एसी खरीदते हैं, एसी की कीमत 24,000 रुपये होती है और इसकी मेंटेनेंस की कीमत आपकी 51 लाख रुपए होती है। इस प्रकार इन्होंने डीटीसी में भी पर किलोमीटर के हिसाब से मेंटेनेंस दे रखा है। तो इस प्रकार ये दिल्ली में बैठी सरकार हमेशा घोटाले पे घोटाले करते आ रही है। और ऐसे ही आपका जल बोर्ड घोटाला, 65,000 करोड़ के घोटाले पर ऑलरेडी जल बोर्ड चल रहा है। और इसके मेन दलाल राघव चड्ढा, जो कि इनके रिलेटिव हैं, सत्येंद्र जैन और खुद मुख्यमंत्री जी। और ऐसे ही इनका डीटीसी घोटाले के बाद आपका जल बोर्ड, और जल बोर्ड के बाद आपका इन्होंने खुद अपने घर पर, जिस प्रकार इन्होंने कहा था हम गलियां बेहतरीन बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, हो सकता है इन्होंने अपने घर को, बंगले को लंदन बना लिया है। उसके ऊपर इन्होंने स्विमिंग पूल, जो कि काफ़ी हमने उसके ऊपर धरना प्रदर्शन भी किया था। तो इस प्रकार इनके नए डेली हमारे भारतीय जनता पार्टी आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम पोल खोल रहे हैं और आदेश गुप्ता जी इनके हर एक झूठ को उजागर कर रहे हैं। तो हम यही मुद्दे लेकर डोर टू डोर लोगों के पास पहुंच रहे हैं और इसका हमें बहुत अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। धन्यवाद। हमारे बीच में अभी और भी हैं, यहाँ के युवा जुझारू हैं, जो भाजपा के नेता हैं और यहाँ पर मंडल के महामंत्री भी हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ, बताइए पूरा मामला क्या है, आपका जो अभियान कैसा चल रहा है? सर, प्रथम तो मैं जो ये हम आज पोल खोल अभियान चला रहे हैं, इसके लिए आपके दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि जो भी हम कार्य करते हैं आपके माध्यम से जन जन तक ये आवाज़ हमारी पहुंचती है। इसके लिए हम तहे दिल से सभी मीडिया कर्मियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश केंद्र से प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि हम घर घर तक इस आंदोलन को लेकर के जाएं, जिस झूठे वादों की बुनियाद पर
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई और सभी वादों पर मुखर रूप से चित्त दिखाई दी। जिस भ्रष्ट सरकार ने, चाहे डीटीसी की बसें हों, सबसे सर्वप्रथम हम युवा हैं, युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि हमारे देश में, हमारे दिल्ली में युवाओं को रोजगार की सबसे पहले आवश्यकता है। जिस रोजगार की बात हम लोग आज जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने झूठा वादा किया कि हमने 12 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। ये 100% झूठा वादा है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से इसकी पूरी रिपोर्ट निकल करके आई है। दिल्ली में अब तक सिर्फ 450 लोगों को रोजगार दिया गया है। कितनी शर्म की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। आज वो दिन चले गए हैं जब अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाली कहानी हुआ करती थी। आज का युवा पढ़ा लिखा है, दिल्ली के जनता पढ़ी लिखी है, सक्षम परिवार के लोग यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक झूठ की पोल जो हम आज खोलने जा रहे हैं, ये इनको पूरा नंगा करके रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का हम लोग आज सादतपुर मंडल में जो ये कार्यक्रम अपने अध्यक्ष जी की नेतृत्व में कर रहे हैं, इससे हम जन जन तक इस आंदोलन को हर घर तक जनसंपर्क के माध्यम से लेकर के गए हैं। और जहां पर सभी माताओं बहनों ने, सभी परिवार के लोगों ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है और सभी लोगों ने दिल्ली में बैठी अरविंद केजरीवाल की सरकार को नकार रही है। जहां पर भी हम लोग जा रहे हैं, पत्र दे रहे हैं, सभी लोग यही बात कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठा व्यक्ति है, कैसे इससे पीछा छुड़वाया जाए। एक जन आक्रोश हम लोगों के बीच में देख रहे हैं। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से खत्म होते हुए दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर तक पहुंच करके इस आंदोलन को बड़ी मजबूती के साथ ले जा रहे हैं। मैं अब मंडल में महामंत्री के दायित्व पर हूं। अपने मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देवतुल्य जनता को जो हमें आशीर्वाद दे रही है, तहे दिल से इस आवाज़ को घर घर तक पहुँचाने के लिए तहे दिल से उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह राणा है जी। आप किस पद पे हैं यहाँ मंडल में? मैं सादतपुर मंडल का प्रभारी हूँ। और आज हम जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के आदेश के अनुसार जी यहाँ सादतपुर मंडल में केजरीवाल सरकार की नाकामियों का पोल खोल अभियान चला रहे हैं और घर घर तक जा रहे हैं हम लोग, और हर समिति पे, हर खंड पे जा रहे हैं। घर घर जाकर हमारे साथ हमारे मंडल के अध्यक्ष दीप सिंह जी भी है, लक्ष्मण सिंह जी भी है, और हमारे जो मंत्री हैं केड़ा जी भी हैं, और सारे सभी साथी हैं हमारे। हमने सिर्फ केजरीवाल जी से ये पूछते हैं कि आपने वादा किया था कि मैं 700 स्कूल खोलूँगा, पर एक स्कूल नहीं खोला। उन्होंने कहा था कि मैं हॉस्पिटल खोलूँगा, एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला। उन्होंने कहा था कि मैं नई बसें लेके आऊँगा, पर एक बस नहीं लाए। अब 150 बस मोदी जी ने दिल्ली को दी है, वो भी अपनी हरी झंडी दिखा रहे थे केजरीवाल जी, परंतु दी वो मोदी जी ने। तो और तीसरी इन्होंने कहा था मैं पानी जहाँ गंगा जल दूंगा, घर घर देख लो आप, कहीं भी जाके चले जाओ गंदा पानी मिल रहा है। कहा था जमुना जी स्वच्छ कर दूंगा, और जमुना जी कितनी गंदी है, इससे तो उनको शर्म आनी चाहिए। इतना झूठ बोलते हैं। हम इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं कि उनकी पोल खोल कर रहे हैं और लोग समर्थन दे रहे हैं। बाकी ही झूठा है और इस झूठे को हमने मार भगाना है। और एक जो अभी उनका मंत्री पंजाब के अंदर नई सरकार बनी है और नए तोहफे के रूप में एक मंत्री भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गया है। तो ये सब लोग है भ्रष्टाचारी हैं। अभी इनके और उजागर होंगे और जितनी भी इन्होंने इनकी नाकामियाँ हैं हमने उजागर करनी है, जन जन तक पहुँचाना है और जन तक पहुँचाना। धन्यवाद। केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।